श्री राम। सुंदरकांड की यह चौपाई जिम यमो पति करवाना एक ही भांति चले हैं। भावार्थ तो यही है, जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी का चलता। किंतु भगवान ये चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको क्या प्रेरणा दी समझाने की बात है। क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको क्या प्रेरणा दे रहे हैं कहना होगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और रामचरितमानस के निमित्त मार्ग रचयिता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। प्रारंभ में बंदा पुस्तक में ऐसा जरूर आया, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निर्मलमती मंदिर मारमती। स्वांता सुखाय के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। परंतु जैसे जैसे वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो दृष्टि है वो स्पष्ट है। जिस प्रकार से कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार जिस ढंग से कठपुतली को नचाना चाहता है उस प्रकार से कठपुतली नाचती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सारद दार नार सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जान। जो अंतर्यामी परमात्मा श्री राम वो सूत्रधार है और सरस्वती जो है वो कठपुतली है। यही पर कृपा कर ही जन जानी कभी उड़गी नचावी बानी। जिस व्यक्ति को अपना दास समझ के भगवान कृपा करते हैं उसके हृदय को कवि का हृदय बना देते हैं और सारद को नचा देते हैं। कभी सोचता है रामचरितमानस कवि तुलसी कभी सोच सकता है कि मैं इसका रचयिता हूं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट जानते हैं कि मैं इसका रचयिता नहीं। ये परमात्मा श्री राम सरस्वती के प्रेरक हैं और सरस्वती जो है जिस जिस प्रकार से बुद्धि को प्रेरित कर रही है उसी के आधार पे ये लेखनी जो है चलती चली गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, उसकी जगह ऐसा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि भगवान श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत को निमित्त बना के हम सबको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, सीधा परमात्मा से। ये बात सही है कि हम सीधे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए बीच में एक माध्यम चाहिए। वो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत। तो यहां जो ये चौपाई है, जिम अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले बनवाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ध्यान में देखते हैं, हनुमान जी महाराज लंका के और समुद्र के ऊपर छलांग लगा चुके हैं, चले जा रहे हैं। किस प्रकार से जा रहे हैं? आदि भौतिक स्वरूप में हनुमान जी बाण की तरह, जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण
चला जा रहा है, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जेट विमान जाता है तो एक धुएं की लकीर छोड़ता चला जाता है, सीधा तेजी से चला जा रहा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी को दिख रहा है। हनुमान जी के अंतःकरण में क्या क्या भाव प्रकट हुए हैं उनको भी गोस्वामी तुलसीदास जी समझ सके हैं। जब समुद्र पार जाने की बात आई, निज निज बल सब बाहु भाखा, पार जाएगा संशय है। जितना सीता शोध के लिए दक्षिण दिशा में जाने वाला वानर समूह है वो सब समुद्र किनारे बैठे हुए हैं और ये सबको मालूम है कि माता भगवती जगदम्बा सीता जी जो हैं अशोक वाटिका में, क्योंकि संपाति जो है उसने स्वयं देख के बताया है, मैं देखूं मतलब देख रहा है। अशोक वाटिका में माता सीता जी बैठी हुई हैं, ये बात सुनिश्चित है। सिर्फ हनुमान जी महाराज को या अन्य जो वानर समाज है उसमें से सबको या किसी को भी उस पार जाने की आवश्यकता है और उस पार जाने के बाद सीता जी को देख के आके समाचार देना। वही बात जामवंत जी ने कही है, सीता ही देख कहो सुधिया, बस इतना ही कार्य है। तो हम ये बता रहे थे कि निज निज बल सब काबू भाखा, सब अपने अपने बल की बात कर रहे हैं कि मैं 10 योजन तक जा सकता हूं, मैं 20 योजन जा सकता हूं, मैं 80 योजन जा सकता हूं। सब अपने अपने सामर्थ्य को बता रहे हैं कि हम इतना जा सकते हैं। अंगद कहीं जाऊं मैं पार, अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं, 100 योजन का जो समुद्र है उसको मैं लांघ सकता हूं, पार कर सकता हूं, परंतु ये संशय, हृदय में कोई संशय है फिरती बारा कि लौट के आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा। छलांग तो लगा दूंगा और पहुंच भी जाऊंगा, परंतु लौट के आने में शायद मेरी सामर्थ्य काम नहीं कर पाई। जामवंत जी बहुत चालाक, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बुद्धि रजोगुण से संपन्न है। जामवंत जी ने कहा कि भाई आप तो हम सबके नायक हैं, सेनाध्यक्ष हैं, जो सोच कार्य के लिए सेना की टुकड़ी गई है उसके आप अध्यक्ष हैं, तो इसलिए आपको तो नहीं भेजा जा सकता। जिससे वानर समूह में ऐसी बात ना आ जाए कि हमारे अध्यक्ष में पूरी सामर्थ्य नहीं है, हमारा जो अध्यक्ष है वो कमजोर है। जामवंत जी नहीं चाहते अंगद के प्रति लोगों का, मतलब जो वानर समूह है उसका कोई भाव बदल जाए, उपेक्षा की दृष्टि से देखने लग जाए। तब विचार हुआ कि भाई फिर किसको भेजा जाए। तो एक कोने में बैठे हैं हनुमान जी महाराज, श्री राम जय राम जप रहे हैं अपने। तब सब वानर हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से जामवंत जी ने निवेदन किया, पवन तनेवल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। है हनुमान जी महाराज, आप पवन पुत्र हैं और संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके द्वारा नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज वही श्री राम जय राम श्री राम जय राम अपने जप रहे हैं। इतनी हनुमान जी की प्रशंसा की गई, बुद्धि विवेक विज्ञान सब में आप परिपूर्ण है। हनुमान जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं। उनका परिचय दिया गया, आप पवन के पुत्र हैं, आपकी शक्ति सामर्थ्य पवन के समान है। हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं।
जामवंत जी थोड़ा और आगे बढ़े। जामवंत जी ने कहा, राम काज लग तब अवतार, और देखते देखते सुनते हैं भयो पर्वताकार। हनुमान जी महाराज एकदम पर्वताकार विशाल हुए। जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लग तब अवतार, राम कार्य के लिए आपका भूमंडल पे अवतरण हुआ है। उन्होंने सोचा कि अगर राम कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है तो निश्चित है परमात्मा ने मेरे को शक्ति सामर्थ्य दी होगी, और इस समय समुद्र लंघन का जो कार्य है उसके लिए बड़े स्वरूप की जरूरत है। और देखा गया कि हनुमान जी का शरीर कनक भूद्राकार हो गया। जिस प्रकार से सुमेरु गिरी है उसी प्रकार हनुमान जी विशाल स्वरूप। हनुमान जी ने कहा, इस समय परमात्मा की शक्ति जो है मेरे अंदर कार्य कर रही है, और मेरे को क्या आज्ञा है, इस खारे जल के समुद्र को शोषण कर लूं, सहित साय रावणी मारी, आनंद या त्रिकूट पारी, रावण को सेना के सहित ध्वंस करके भगवती सीता जी जिस त्रिकुटाचल पर्वत पे विराजमान है उस पर्वत को उखाड़ के ले आऊं। क्योंकि हनुमान जी विचार करते हैं कि रावण को तो मार देंगे, परंतु भगवती सीता जी तो मेरे साथ कैसे चलेंगे, इसलिए पूरे पर्वत को उखाड़ के आनू यहां त्रिकूट उपारी, त्रिकुटाचल पर्वत को ही मैं ले आता हूं। जामवंत जी का नहीं, बहुत आगे नहीं, बस एक ना कहूं काफी, सीता ही देख कहो सुधियाई। बस आपका इतना ही कार्य है कि आप मां भगवती जगदम्बा का दर्शन कर आइए और उनकी सुधि ले आइए। ये सुधि शब्द बड़ा पवित्र शब्द है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसका अनेकों जगह प्रयोग किए हैं। कबहू की अवसर पाई मेरी सुधि ध्याई, सुधि। तो ये माता जी का जो सुधि है वो भगवान श्री राम तक पहुंचा देनी है। भगवान श्री राम तब निज भुज बल राजीव नयन अपने भुजबल से लंका पे और रावण पे विजय पाएंगे, और खेल के लिए, कौतुक के लिए हम सब वानर सेना चलेंगे। ये बात हनुमान जी ने जब सुनी, जामवंत के वचन सुहा। सुंदरकांड का जो प्रारंभ हो रहा है, पहले तो मंगलाचरण के श्लोक हैं, उसके बाद जो सुंदरकांड का प्रारंभ होता है यहीं से होता है। जामवंत के वचन सुहा, जामवंत जी ने जो वचन कहे हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे कि सब खेल तो प्रभु को करना है, इसके कर्ता धर्ता तो परमात्मा श्री राम है, हम सब तो एक निमित्त मात्र है। और हनुमान जी महाराज जब लंका की ओर जाते हैं तो उनके अंदर स्पष्ट समझ है कि बाण में अपनी कोई ताकत नहीं होती। धनुर्धर जितनी शक्ति से प्रत्यंचा को खींचता है उतना ही बाण शक्ति से ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ता है। तो हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी के बाण की तरह चले जाते, जैसे बाण को भगवान श्री राम ने छोड़ा। हनुमान जी को दृढ़ विश्वास है, अमोघ है, रघुनाथ जी का बाण निष्फल नहीं जाता। हम सबके कार्य संदिग्ध हैं, पता नहीं पूरे होंगे या नहीं होंगे, परंतु रघुनाथ जी का बाण अमोघ है। तो हनुमान जी को मालूम है कि जो कार्य के लिए मेरे को भेजा जा रहा है वो कार्य तो होना ही है, और इसीलिए पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है, इसलिए सुनिश्चित समझ लेना चाहिए कि यह कार्य होगा ही। हाँ, जब तक मैं भगवती का दर्शन करके नहीं आता, आदिशक्ति जगदम्बा का दर्शन करके नहीं आता, तब लग तुम परखे हो मोहि भाई, तब तक हमारा इंतजार करना, ऐसा नहीं कि आप लौट जाओ यहां से। हनुमान जी ने विचार किया
हम तो एक दास हैं, हम तो एक सेवक हैं। ये जो टुकड़ी सीता सोच के लिए दक्षिण दिशा में आई है, इस कार्य का श्रेय पूरी टुकड़ी को मिलना चाहिए, उसके अध्यक्ष को मिलना चाहिए। हनुमान जी उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। हम सबके मन मस्तिष्क में क्या होता है, कोई कार्य हम करें या ना करें, श्रेय हमको मिलता है। अधिकांश लोगों की स्थिति यह होती है, कोई पंचायती कार्य हुआ और उसमें हम बताते हैं कि हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अरे पंचायती कार्य है। और तो हम अपने जीवन की हालत देख लें। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय मिलके कार्य करती हैं। मन में तरंग उठती है, बुद्धि निर्णय देती है और इंद्रियां उसको क्रियान्वित करती हैं। और हम कहते हैं मैंने किया। परंतु हनुमान जी महाराज कार्य करते हुए भी उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। हमको एक समझ लेनी चाहिए। हमारे आचार्य श्री हनुमान जी महाराज रामानंदी वैष्णव संत समाज के प्रथम आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। भगवती जगदम्बा श्री सीताराम जी ने, भगवती श्री सीता जी ने हनुमान जी को प्रथम मंत्र दिया, राम मंत्र। तो हनुमान जी महाराज श्रेय की इच्छा नहीं रखते। कहते हैं भले ही तुमको कष्ट हो जाए, समुद्र का किनारा है, फलों की कमी हो, सही दुख सहन करके भी मेरी प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। जब लगाऊं सीतों देख, मैं जब तक सीता जी को देख के नहीं आता तब तक सीता जी को देख के आऊंगा ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परंतु श्रेय जो है, नहीं तो किनारे पे वानर सेना को रोकने का क्या काम? कह देते हनुमान जी आप सब धीरे धीरे चलो, मैं आता हूं। परंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा भी नहीं था कि कोई दुर्घटना हो जाएगी तो ये सेना उस पार पहुंच सकेगी या सहायता पहुंचा सकेगी, क्योंकि पार जाकर संशय रहा, कोई भी पार जाने की सामर्थ्य तो है ही नहीं। किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं इस पार पड़े हुए ये सब? किसी प्रकार से हनुमान जी के कार्य में सहायक तो नहीं दिखाई देता। हाँ, एक जरूर हो सकता है कि समुद्र के तट पे बैठ के ये सब थोड़ी देर ध्यान करें भगवान श्री राम का, और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके कार्य के लिए श्री आंजनेय गए हुए हैं, उसमें किसी प्रकार से भी रुकावट ना आए। परंतु ये प्रार्थना करने से पूर्व बानरों को सोचना होगा। अगर ये प्रार्थना की जाती है तो निश्चित है कि बानरों के हृदय में एक संशय पैदा होगा कि हनुमान जी कार्य कर सकेंगे या नहीं। परंतु सबको दृढ़ विश्वास है कि हनुमान जी महाराज जो हैं कार्य करने में पूर्ण समर्थ हैं और उनके द्वारा कार्य होगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने पहले ही इनको मुद्रिका दी। भाई और सीता सोच के लिए तो बहुत से बानर गए थे और अध्यक्ष को दे देनी चाहिए थी मुद्रिका कि भाई आप ले जाओ, परंतु मुद्रिका दी हनुमान जी। भगवान श्री राम ने देखा ये जितने भी शोध कार्य के लिए आगे बढ़ने वाले बानर, सब में बहुत उत्साह है, उमंग है, पर हनुमान जी बिल्कुल शांत। पाछे पवन तनय सिरना, सब तो आगे बढ़ बढ़ के भगवान के चरणों में प्रणाम कर करके जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे। और हनुमान जी महाराज जो सब प्रणाम कर चुके, तो हनुमान जी भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। भगवान समझ गए जिसके हृदय में अहंकार और अभिमान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ही परमात्मा यश देते। जिनमें
कार्य करने का स्वयं में अहंकार है, अभिमान है, ऐसे पात्रों को भगवान श्रेय नहीं देते। इसीलिए हनुमान जी महाराज को भगवान ने श्रेय दिया। तो हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे हैं। प्रसंग तो बहुत लंबा है, इस विषय में ज्यादा आगे पीछे नहीं, सिर्फ उस चौपाई के विषय में ही थोड़ी सी चर्चा। जी में अमोघ रघुपति का गाना, यही भांति चले हनुमाना। तो भगवान के बाण की तरह हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। उनके अंतःकरण में कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, और इसीलिए हम सब देखते हैं समुद्र के ऊपर हनुमान जी ने छलांग लगाई, उड़ान नहीं भर रहे कि पंखों के द्वारा ऐसे ऐसे, और रामानंद सागर ने तो दिखा दिया। चले गए बेचारे, चले गए रामानंद सागर, चले गए। पर वो एक अमर कीर्ति छोड़ गए, रामायण। तो उसमें दिखाया कि हनुमान जी महाराज पैर चलाते हुए जैसे पानी में कोई तैरता है ऐसा, परंतु वास्तविकता ये है। वाल्मीकि रामायण को आप देखेंगे या श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को देखेंगे, गीतावली को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हनुमान जी ने छलांग लगाई है। पहले जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंत। हनुमान जी ने बहुत अधिक चट्टान पर दबाव डाला। छलांग लगाने वाले व्यक्ति को पृथ्वी को काफी दबाना पड़ता है, तब पृथ्वी उसको उछालती है, तब वो छलांग भरता है। तो हनुमान जी महाराज ने इतना दबाया, चले उसोगा पाताल तुरंता, भूमि के अंदर चला गया वो तो एकदम, यही गिरी चरण दे। तो हनुमान जी छलांग लगाए। वाल्मीकि रामायण में आया है कि हनुमान जी इतनी वेग से उछले कि उनके पीछे बहुत से वृक्ष और छोटे छोटे पत्थर उड़ गए, वृक्षों से फूल झड़ रहे थे। ऊपर आकाश में खड़े हुए सिद्ध चारण हनुमान जी की बल की प्रशंसा कर रहे थे कि देखो ये है रामदूत। ऐसा गौरव, हम सब राम भक्त कहलाते हैं, रामदास कहलाते हैं, परंतु कभी भी परमात्मा को हमारी तरफ से सुनने को नहीं मिलता कि ऐसा होना चाहिए रामदूत, ऐसा होना चाहिए राम भक्त। राम जी को तो संकोच में हम डाल देते हैं कि ये नालायक और रामदास कैसे संभव, नहीं हो सकता ये रामदास नहीं। सिर्फ ये अपने आप को कहलाता दंभी है, पाखंडी। तो हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी की बाण की तरह चले। ये सीता शोध का कार्य है। सीता जी जो है आदिशक्ति भगवती जगदम्बा तो है ही, उनके 3 स्वरूप, शांति स्वरूप, क्षमा स्वरूप और भक्ति स्वरूप, ये जो है हम सबको ज्यादा नजदीक ले जाने वाले। जो व्यक्ति अपने जीवन में शांति, भक्ति और क्षमा चाहता है तो उसको सीता जी के पास पहुंचना है। जब तक भगवती जगदम्बा सीता जी के पास नहीं पहुंचते तब तक जीवन में शांति नहीं मिलने वाली, भक्ति नहीं मिलने वाली और क्षमा जैसा दिव्य गुण, पवित्र गुण नहीं आने वाला। तो हनुमान जी महाराज जो हैं सीता जी के पास जा रहे हैं, हम सबको एक प्रेरणा देते हैं कि अगर जीव तुम भक्ति अथवा शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो हनुमान जी जिस प्रकार से निरहंकार भाव से सीता जी के चरणों में पहुंचे हैं, उस प्रकार से जाना, रघुनाथ जी के बाण की तरह जाना,
अपने बल से नहीं जा सकते, अपनी सामर्थ्य से नहीं जा सकते। अगर हम में अपना बल है, अपनी शक्ति है, अपना सामर्थ्य है, तो कभी भी हम सीता जी तक नहीं पहुंच पाए। सीता जी तक पहुंचने के लिए तो रघुनाथ जी के बाण की तरह जाना, अहंकार से रहित हो। बाण सीधा लक्ष्य की ओर जाता है, इधर उधर नहीं जाता। और हम सब लक्ष्य तो निर्धारित कर भी लेते हैं, वैसे तो लक्ष्य निर्धारित करने वाले भी गिने चुने लोग, उंगलियों पे गिने जा सकते, कोई उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। और जो लक्ष्य निर्धारित किए हुए व्यक्ति हैं, उनमें से भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भगवती परांबा श्री सीता जी तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये रास्ते में बड़े विघ्न हैं। यह हनुमान जी की जो यात्रा है, ये हम सबके लिए प्रेरक है। आप सब रामचरितमानस पढ़ते हैं, सौभाग्यशाली। अहिमय रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। इसमें 7 कांड और कुछ नहीं है, रघुनाथ जी के भक्ति के मार्ग हैं, सोपान है, सीढ़ियां हैं, रघुनाथ जी की भक्ति की ओर जाने के लिए सोपान। तो अगर रामचरितमानस को इस दृष्टि से आप पढ़ेंगे, इस दृष्टि से नहीं कि मनोरंजन, रामचरितमानस रघुनाथ जी की भक्ति के लिए सोपान बन जाए, सीढ़ी बन जाए, हम उस पर चढ़ के परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंच जाएं। लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए रामायण को पढ़ने का, कि भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति हमको कैसे प्राप्त हो, भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की कैसे हमको प्राप्ति हो। इस प्रकार की भावना से भर के अगर हम रामचरित का अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर जो बैठे हुए परमात्मा है वो स्वयं प्रेरक बन जाए, और किस प्रकार से चलना चाहिए वो प्रेरणाएं अपने आप अंदर से प्रकट होने लगे। तो जिम अमोघ रघुपति का बाण, जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, इस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे हैं। विघ्न बाधाएं बहुत आई हैं, परंतु हनुमान जी की गति रुकती नहीं है। रघुनाथ जी का बाण जो है, सप्तताल को छेदन करके जब सुग्रीव को संशय हुआ, भगवान ने कहा, सुन सुग्रीव, मारी हूं बाली ही एक ही बाण, एक बाण से मैं बाली को मार दूंगा। उसके मन में संशय आया कि बाली को एक बाण से मार देंगे, कह तो दिया, बाली के विषय में उनको अभी कुछ मालूम नहीं। सुग्रीव जो है बाली के विषय में बताने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, बोलो परमात्मा श्री राम, भगवान श्री राम तुम्हारे संशय को कैसे दूर कर सकते हैं। भगवान बहुत दयालु, बहुत भक्तों के अंदर भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर दी, सुग्रीव को मित्र मान लिया। तो मित्र के मन में किसी प्रकार का भी संदेह उत्पन्न हुआ, उस संदेह के निवारणार्थ भगवान श्री राम परीक्षा के लिए तैयार थे। सुग्रीव ने कहा कि महाराज, अगर ये जो अस्थि समूह दुदुम्बी नाम का एक दैत्य था, उसकी अस्थि का ढेर पड़ा हुआ था, कि इसको फेंक दें। भगवान ने पैर के अंगूठे से उठा के उसको बहुत दूर फेंक दिया। जब फेंक दिया तो सुग्रीव बोला, देखिए सुग्रीव की स्थिति, हम सबसे तो बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी महाराज जो उनके साथ रहे हैं, सुग्रीव के लिए हम कह रहे हैं बहुत अच्छे। तो सुग्रीव ने कहा कि जिस समय ये दैत्य आया था तो बहुत मांस और चर्बी और खून इत्यादि से भरा हुआ था, ये तो खाली इसका अस्थि पंजर है,
इसमें फेंक दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा और बोलो क्या बात है, कैसे तुमको विश्वास हो? दुदुम्बी अस्थि, फिर ताल दिख रहा, 7 ताल, ताड़ के वृक्ष 7 जो ऐसे एक चक्र के रूप में लगे हुए। किसी महापुरुष ने बताया था, वो बाली जो था ऋषिमुख पर्वत पे पहले जाया करता था, जब तक मतंग जी का श्राप नहीं था, और वहां जाके वो 7 ताल के पेड़ों को हिलाता था, एक साथ पकड़ लेता था, हिलाता था। तो ऋषि ने श्राप दिया था कि जो इन 7 ताल के वृक्ष को गिरा देगा उसके द्वारा ही बाली का वध होगा। सुग्रीव को याद, सुग्रीव की मेमोरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दिखाया। और भी उसने सब पूरे भूमंडल में जब बाली के क्लास से भागता फिरा है तो सबका वर्णन बताया। वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार पूर्वक भगवान ने पूछा, अरे तुमको ये सारे भूमंडल का पूरा भूगोल याद है, कैसे, कौन सी परीक्षा दी थी तुमने, क्या तुमने इसमें कोई पीएचडी तो नहीं? कहा नहीं महाराज, मैं कहा पीएचडी करने वाली। जब बाली के क्लास से मैं पूरे भूमंडल में भागता फिरा तो वो सब याद रह गया। भगवान ने कहा तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी, इसका उपयोग किया जाए। भगवान दयालु, भगवान देखते हैं किस व्यक्ति में किस प्रकार की योग्यता है और उस योग्यता का सदुपयोग कर लेते हैं। हम सब लोगों में कमी देखा करते, भगवान श्री राम कमी का भी सदुपयोग करते हैं। भगवान जानते हैं कि ये डरपोक, लक्ष्मण जी से कहा कि भय दिखाई, उसको थोड़ा डराना, पर ज्यादा नहीं डरा देना कहीं भाग जाएगा, और भागे तो तुम ऐसा ख्याल करना कि मेरी तरफ भागे, परमात्मा की तरफ भागे, किसी दूसरी तरफ ना भागे। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान किसी की कमियों को भी सही दिशा में काम में ले लेते हैं। हम सब में कमी है कि हम कमी को सही दिशा में नहीं ले जाते। हम सब तो कमी देख के अहंकार से फूल जाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, उसमें कमी है सीधा। तो जिन्हें हम वृत्ति कर रहे हैं, तो हम ये बता रहे थे कि भगवान जो हैं अपने आश्रित भक्तों को, जिनके अंदर अहंकार नहीं, अपने पास तक पहुंचने के लिए या परम्बा भक्ति स्वरूपा सीता जी तक पहुंचने के लिए पूरी व्यवस्था दी, पूरी व्यवस्था दी। उसमें कितने ही विघ्न आए, रुकावटें आए, उन सब से आसानी से बचते हुए भक्ति तक पहुंचा जा सकता है। ये भगवान की कृपा है। तो रामचरितमानस का अध्ययन करें, चौपाइयों का अध्ययन करें, और अध्ययन के साथ साथ उसके जो दिव्य रहस्य हैं, दिव्य रहस्य जब आप खाली हृदय से बैठे और मतलब आपके हृदय में कूड़ा कबाड़ा न था, आपका चित्त निर्वासनिक कामनाओं से भरा हुआ न, खाली, और फिर रामचरितमानस की कोई चौपाई आपके अंदर गूंजे, फिर आप देखेंगे कि उसके रहस्य जो है अंदर से ही उद्घाटित होगा, अंदर से ही प्रकट होगा। उनको प्रकट करने के लिए कोई बाहर की जरूरत नहीं। तो अच्छा है, हम सब तो इसका रहस्य उद्घाटित नहीं कर सकते, ये क्या प्रेरणा देने वाला है हम तो नहीं कह सकते, पर आप सब बैठो और प्रभु के ध्यान में डूबो और रामचरितमानस की चौपाई और राम नाम
मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ममता मद मोह, इन तीनों से रहित हो जाए। और फिर रामचरित और राम नाम, इसका अंदर चिंतन मनन, फिर आप देखोगे कि इसके कैसे दिव्य रहस्य उद्घाटित हो। गत ममता मद, ममता मद और मोह से रहित हो, नाम और चरित में लग सिरा। श्री रामचरितमानस में सुतीक्षण जी के लिए कहा गया है, प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, करत मनोरथ आतुर भागा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सटपर करिहीं गाया। कब आएगी हमारी ऐसी दशा कि हम हमारे आराध्य के दर्शन के लिए हर क्षण ललायित रहेंगे। सुतीक्षण जैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हम तो केवल इतना ही कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम आपके हैं। सुतीक्षण जी ने सुना प्रभु आगमन, भगवान के आगमन की बात सुनी, करत मनोरथ आतुर। हम सब जब प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से ये जान जाए कि रामचरितमानस में ये जो सप्त सोपान है ये भक्ति के सोपान है, दौड़ पड़ना चाहिए। सुतीक्षण ने सुना, महर्षि सुतीक्षण ने सुना, भक्त शिरोमणि सुतीक्षण जी ने सुना, प्रभु आगमन, भगवान का आगमन होगा, दौड़ पड़े। कोई विचार नहीं, माला कर रहे थे छोड़ दिया, और कुछ जो भी सेवाएं बाकी थी सबको छोड़ दिया, दौड़ पड़े। इतना सुना, शब्द सुना कि भगवान का आगमन वन में हो गया, प्रभु आगमन, श्रवण सुनी बात, कान से सुना। हम सब कितने दिनों से सुन रहे हैं कि भगवत नाम लेने से, भगवत चरित्र सुनने से, भगवत चरित्र का स्वाध्याय करने से, मनन करने से, निधि व्यासन करने से भक्ति प्राप्त हो। हम क्यों नहीं दौड़ते? क्या करने से होगा? दौड़ने से। विश्वास हो, जैसे महर्षि सुतीक्षण को विश्वास था प्रभु आए, बस अन्य कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं। हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम रावण जैसे, मन में विचार तो आ जाता है। खरदूषण मोहि संबलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। खरदूषण को मारने वाले और कोई नहीं हो सकते, परमात्मा श्री राम है। परंतु बुद्धि ने सब गड़बड़ कर दी। हृदय में बहुत पवित्र तरंग आंदोलित हुई, बहुत पवित्र विचार आया हृदय में। भगवान के बिना खरदूषण किसी दूसरे के द्वारा नहीं मारे। बहुत पवित्र विचार आया था कि भगवान ने अवतार ले लिया, परंतु कार्य ऐसी बुद्धि को जो रावण को प्राप्त हुई। उसको 10 सिर का, 10 बुद्धि के स्थान का बड़ा अहंकार है कि लोगों के पास तो एक सिर है, साधारण लोगों से 10 गुना अहंकार और अभिमान से भरा उसका सिर था, इसलिए उसको 10 मुख कहा। कैसे मान लूं कि ये भगवान है? संशय। संसार के विषय में कभी हमको ऐसे संशय नहीं होते। कोई ने बता दिया कि भाई ऐसा हो रहा है, दौड़ पड़ते हैं, उसके विषय में हम संशय नहीं करते। कोई संत आया है, उसके विषय में लोगों ने बताया, क्या पता संत है या असंत है, ढोंगी है, पाखंडी है, संशय पैदा हो जाता है।
परीक्षा करने के लिए हम चल देते हैं। जब परीक्षाओं में देखते हैं कि हां ठीक खरा उतरा, तब कदम आगे बढ़ा। तो रावण की जो बुद्धि है, भगवान के विषय में श्रद्धा और विश्वास नहीं। परमात्मा जो है श्रद्धा और विश्वास से प्राप्त होते हैं। परमात्मा संशय से नहीं प्राप्त होते, संदेह से नहीं प्राप्त होते। परमात्मा के विषय में संदेह करना, अपने विषय में क्यों नहीं संदेह करते हम कि हम सही है या नहीं? हम मानव कहला रहे हैं, कुछ मानव है। आज तक हमको संदेह नहीं हुआ कि हम मानव है या नहीं है। कुछ परीक्षा करके देखें मानव के लक्षण हम में कितने हैं। किया कभी आपने संदेह? मानते हो मानव है, लोगों ने कह दिया कि तुम ब्राह्मण हो, मान लिया कि हम ब्राह्मण हैं। लोगों ने कह दिया तुम डॉक्टर हो, मान लिया हम डॉक्टर। अरे कितने अंश में हम डॉक्टर हैं, कितने अंश में हम मानव हैं? कभी हमने संशय किया अपने विषय में? नहीं किया। हाँ, परमात्मा के विषय में संशय कर सकते हैं, संतों के विषय में हम संशय कर सकते हैं, दूसरे के विषय में हम संशय करते हैं, अपने विषय में नहीं करते। तो रावण ने कहा कि पहले परीक्षा करके देख लीजिए, परमात्मा की परीक्षा करने चले, जो अखिल ब्रह्मांड का नियंता नियामक है, उसको हम तुच्छ बुद्धि के द्वारा परीक्षा करने के लिए जा रहे हैं। परीक्षा में असफल रहा रावण, सफल नहीं हो सका, फेल हो गया। परमात्मा ने ऐसा खेल खेला। तो हम ये बता रहे थे, प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा। जो हम सुनते हैं शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, उसमें दृढ़ विश्वास हो। श्रद्धा का अर्थ ही है बिना विचार के, जैसा संतों ने कहा सही, ऐसा अंदर से दृढ़ आस्था हो, श्रद्धा हो, और फिर कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। जब शालिग्राम भगवान सुतीक्षण जी से खो गए तो गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम किया। भगवान अपराध हुआ, भूल हुई है। वो छोटा सा बिगड़े था शालिग्राम। संत बहुत छोटे छोटे शालिग्राम कोई नेत्रों में रख लेता है, रख लिया, निकाला, पूजा कर ली, फिर नेत्र में रख लिया। मतलब इतने बारीक भी शालिग्राम होते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, और उसमें कोई खास बात नहीं। तो रहा होगा कोई छोटा बिगड़े, अगर बड़ा बिगड़े होता तो ऐसे खो जाए, नहीं समझ में आता। छोटा बिगड़े होगा शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान जरूर घर में रहने चाहिए, और शालिग्राम भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कोई कठिन पूजा नहीं है, हम बता रहे हैं ना। कोई महात्मा गले में तुलसी में ही रख लेते, तुलसी का जो हीरा है, मन का है, उसी में छोटा सा छिद्र करके उसमें शालिग्राम भगवान रख दिया। समय पे निकाला, पूजा की। पूजा क्या करना है? धोके पी लिया, दिखा के पा लिया, दोष कार्य। मतलब उनको धो लिया, स्नान हो गया उनका, और दिखा दिया नैवेद्य। जब भोजन का थाल आया, चलो आ गया है सामने, पा लो। मतलब सेवा पूजा में बहुत कठिनाई नहीं है। शालिग्राम की पूजा बहुत सरल, एक बार जब शुरू कर दोगे तो फिर आगे देखा जाएगा। और एक खास बात बता देते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि माता बहनों को शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें ठीक से ख्याल नहीं है, पद्म पुराण या स्कंद पुराण में, दोनों में से एक में यह भी लिखा है कि माताएं बहनें शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती हैं,
दो स्थिति में कर सकते। या तो पतिव्रता नारी है, अपने आप में कितनी सही है वो जाने, पतिव्रता नारी शालिग्राम की पूजा कर सकती है, अथवा महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त शालिग्राम की पूजा कर सकती है। दो रास्ते खुले माता बहनों के लिए। हाँ, तो सुतीक्षण जी के विषय में बता रहे थे। शालिग्राम भगवान हो गए, गुरुदेव के चरणों में जाके निवेदन किया कि भगवान बहुत बड़ा अपराध हो गया। और गुरुदेव तो गुरुदेव, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक मेरे भगवान को प्रत्यक्ष नहीं लेके आओगे तब तक मेरे पास आने की जरूरत नहीं। सुतीक्षण जी बैठ गए उस स्थान से, फिर कहीं नहीं, ध्यान करने लगे, साधना में लग गए। इतने उग्र कठोर तप के बाद जब भगवान का आगमन सुना, प्रभु आगमन श्रवण सुना, तो बस अब तो मेरा भाग्योदय हो गया, गुरुदेव का दर्शन कर सकूंगा। क्योंकि भगवान आ रहे हैं, भगवान से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि चलिए मेरे गुरुदेव के यहां चलिए। और हुआ भी ऐसा ही है। सुतीक्षण जी भगवान से प्रार्थना स्तुति करने के बाद निवेदन किए कि भगवान आप तो महर्षि अगस्त जी के आश्रम पे जा ही रहे, मैं भी साथ चले सकता। और बस भगवान की कृपा हो ही गई है, बुद्धि अच्छी प्राप्त हो ही गई है। आश्रम में पहुंच के गुरुदेव से निवेदन कर दिया कि ले आया भगवान, आ गए मेरे प्रभु। तो कहने का मतलब यह है, ऐसी निष्ठा। दूसरा होता ना तो सोचता कि ये बात तो संभव नहीं है, कहां भगवान को ला सकेंगे प्रत्यक्ष, गुरुदेव के आश्रम तक में ले जाओ, इतनी शक्ति सामर्थ्य तो मेरे में नहीं। छोड़ो, ये बात बनने जैसी नहीं। परंतु उनको दृढ़ विश्वास था तो गुरुदेव ने आज्ञा दी है तो सामर्थ्य भी तो वही देंगे ना, शक्ति भी तो वही देंगे। हमें इस विषय में चिंतित होने की क्या जरूरत। घड़ी तो कह ही रही है। तो सुतीक्षण जी जैसे बनने के लिए क्या करना होगा, पूरा सुतीक्षण जी का चरित्र आद्योपांत समझें और भगवान से प्रार्थना करें। ये सब अगस्त जी जो हैं, राम मंत्र के 6 ऋषियों में एक ऋषि है, उनके कृपा पात्र शिष्य हैं। मतलब भगवान सीताराम जी की भक्ति से बहुत जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो सुतीक्षण जी हैं और अन्य अन्य संतों का चरित्र पढ़ें, सुने और उस पर मनन करें। और जब प्रभु कृपा हो जाएगी तो बना देंगे तो अच्छी बात है। सुतीक्षण बनाए, अगस्त बनाए, लोमस बनाए, नहीं हो तो दुर्वासा बना दें, जाए ऐसी रहे। कुछ भी बना दें, परशुराम बनाए, दुर्वासा बनाए, वामन बनाए, जो उनकी इच्छा, जिस प्रकार से उनकी इच्छा हो। लगभग थोड़ा बहुत संक्षेप में कहा गया। जय श्री